हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं बात करती हूँ यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड सारे डाउट आप सभी के क्लियर करती हूँ। साथ ही यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट मैं आप सभी को प्रोवाइड करती हूँ। पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आती है वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड करती हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर इस वीडियो में भी मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। साथ ही यहाँ पर आप सभी को मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जो ऑफिशियल नोटिस है उसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी जाकर जो है आप जरूर चेक कर लिया करें और आप खुद से भी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी होती है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ उन नोटिस को भी आप खुद भी रीड किया करें, खुद भी जाकर जो है जरूर देखा करें। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पीएचडी एडमिशन को लेकर एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर जो है पीएचडी में एडमिशन को लेकर जो है नोटिस जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं प्रोवाइड करूंगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दूंगी। बाकी चीजें जो है आप उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन है मैं चाहूंगी कि आप सभी को जो लिंक है वो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दो, जिससे कि आप डायरेक्ट जो ऑफिशियल नोटिस है वहां पर आप जाकर चेक कर सको। ठीक है, तो प्लीज आप खुद भी यहाँ पर चेक जरूर कर ले। और ये जो यूनिवर्सिटी है जहां पर एंट्रेंस के आधार पर पीएचडी में एडमिशन लिया जा रहा है, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के जो 2024 में जो नए रूल बने हैं उस रूल में आप सभी ने देखा होगा जून 2024 के एग्जाम में तीसरी कैटेगरी में पीएचडी एडमिशन के लिए जो है एक कैटेगरी को ऐड किया गया और वो थर्ड कैटेगरी में पीएचडी ओनली पीएचडी वाले भी शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ऐसा देखने को मिला और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन है कि क्या जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम जो दिया है और जो नेट जेआरएफ और आपका ओनली पीएचडी कैटेगरी में जिनका रिजल्ट निकला है तो वही पीएचडी कर सकते हैं, वही एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अपने रूल के अनुसार जो अपनी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करा रही है और उसके आधार पर जो जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो वो भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है यानी कि एंट्रेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू दोनों को मिलाकर जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जो है एक धारणा यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बहुतों का कहना है कि जिनका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो पीएचडी में एडमिशन ले ही नहीं सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जो अपनी यूनिवर्सिटी के रूल को देखते हुए एंट्रेंस टेस्ट करा रही है और उसके अनुसार यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन दे रही है। ठीक है, तो उनमें से एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। तो उसके रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ क्लियर कर देती हूँ। ऑफिशियल नोटिस मैं आप सभी को दिखा देती हूँ और जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आइए। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं आप सभी को बता रही हूँ ये आपका ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जहां पर पीएचडी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मंडे से यानी कि इसी मंडे से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जो चार्ज है, जो फी है वो 1500 रुपए यहाँ पर है। आप सभी को मैंने यहाँ पर बता दिया स्टार्टिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यानी कि जीबीयू में पीएचडी करने के इच्छुक छात्रों के लिए खुशखबरी है। सोमवार से पीएचडी में दाखिले के लिए 100 से अधिक सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो सीट की बात कही जा रही है वो 100 से अधिक है। ठीक है, आगे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी किस किस सब्जेक्ट्स के लिए जो है सीट यहाँ पर मौजूद है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 1500 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रात 12 बजे तक है। तो जैसा कि मैंने कहा, आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हो। 1500 रुपए लगेंगे रजिस्ट्रेशन के और लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर यहाँ पर रात के 12 बजे से पहले आपको कर लेनी है। आगे यहाँ पर बता दिया गया है कि कैसे होगा आवेदन। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को पहले लिखित परीक्षा और फिर साक्षात्कार पास करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पीएचडी में जो है एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसके बाद जो है जिनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और दोनों जिनका क्लियर हो जाएगा उनका यहाँ पर जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, जो भी चाहते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे उसमें जो है आप सभी को रिसर्च मैथोलॉजी से 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50% जो है वो आपके सब्जेक्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो भी आपके पीजी में सब्जेक्ट रहे हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर जो है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50% आपके सब्जेक्ट पेपर से होंगे और 50% जो है क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोलॉजी से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इंटरव्यू प्रोसेस भी जो क्लियर कर लेते हैं उनका जो है एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का नेट क्वालिफाई या जेआरएफ या यहाँ पर ओनली पीएचडी ऐसा कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो आगे बता रहे हैं कि दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ही जीबीयू में दाखिला संभव है। पीएचडी में आवेदन करने के लिए छात्रों के पास मास्टर डिग्री अनिवार्य है। यानी कि आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट देना है या पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप सभी को पता होगा आपका पीजी में जो है 55% जो मार्क्स है वो होने चाहिए। जर्नल वालों के लिए यहाँ पर जो है 55% रखा गया है। एसटी एससी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 50% बोला जा रहा है।
तो पीजी आपका होना जरूरी है, यहाँ पर अपेयरिंग में नहीं चलता। यहाँ पर किसी तरह का आप अपेयरिंग में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, एंट्रेंस नहीं दे सकते। आपका क्लियर है यहाँ पर कि आपका पीजी क्वालिफाई होना चाहिए, और पीजी में जो है आपका 55% जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनका होना चाहिए, एसटी एससी में जो आते हैं उनका यहाँ पर 50% जो है मार्क्स होना चाहिए, वो होना आवश्यक है। फिर आगे देख सकते हैं, कुलपति आर.के. सिन्हा ने बताया कि जीवीयू में 8 स्कूलों में 100 से अधिक सीटों पर पीएचडी के लिए प्रवेश होगा, ठीक है, और चयन प्रक्रिया जनवरी में पूरी की जाएगी। तो यानी कि जो है आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो दिसंबर महीने तक है, और जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, इंटरव्यू प्रोसेस है, वो जनवरी मंथ में आपका होगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में जो है आपके पीएचडी में एडमिशन लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पीएचडी के लिए उपलब्ध विषयों में आपका है मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिर एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पर देख सकते हो एनवायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, दर्शन शास्त्र, जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन, ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन, और यहाँ पर देख सकते हो बौद्ध स्टडीज समेत कई अन्य विषय यहाँ पर शामिल है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हो कितनी फीस होगी। तो यहाँ पर जीवीओ में कुल टाइम छात्रों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के फीस 20,000 रुपये होंगे, जिससे पूरे पीएचडी में 80,000 रुपये में पूरी हो जाएगी। वहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्रति सेमेस्टर फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है, और बोध स्ट्रीम में पीएचडी करने के लिए विदेशी छात्र भी रुचि दिखा रहे हैं। प्रवेश प्रभारी प्रदीप तोमार ने बताया है कि हर साल पीएचडी के लिए आवेदन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो पहली बात यहाँ पर क्लियर करूँ मैं आप सभी को फीस को लेकर, तो यहाँ पर जो है फुल टाइम, यहाँ पर देख सकते हो फुल टाइम छात्रों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर जो है 20,000 रुपये लगेंगे, जिसमें पूरा पीएचडी जो है आपका 80,000 में यहाँ पर होगा। यानी कि आपका जो सेमेस्टर होगा वो 4 सेमेस्टर यहाँ पर होंगे, 4 सेमेस्टर, यानी कि एक सेमेस्टर का आपका 20,000 लग रहा है, तो 4 सेमेस्टर का यहाँ पर आप समझ सकते हो 80,000 होने वाले। तो जो पूरा पीएचडी है वो 80,000 में होगा। वही आगे बात की गई है वर्किंग प्रोफेशनल, यानी कि जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनको जो है प्रति सेमेस्टर 40,000 रुपये लगेंगे। तो अगर इनके भी अगर 4 सेमेस्टर होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका दुगुना लगने वाला है। तो इस तरह से, और यहाँ पर ये भी बताया कि बौद्धिस्ट स्ट्रीम्स में जो है पीएचडी करने के लिए विदेशी छात्र भी इच्छुक है, और वो भी एडमिशन लेते हैं, और पीएचडी की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है हर साल। एडमिशन लेने की जो संख्या है वो हर साल जो है बढ़ती जा रही है। अब चलिए जो ऑफिशियल नोटिस है उसे भी यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, बट सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ क्लियर कर दी है, और जो ऑफिशियल नोटिस है उसे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जारी किया गया है, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। आप खुद भी जो है ज़रूर से ऑफिशियल नोटिस चेक करें, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन माध्यम से जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में नोटिफिकेशन। तो चलिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको जो नोटिस है ये आपको जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोग्राम है, जो एकेडमिक सीजन है आपका 24-25, वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दे दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन भी बता दिया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लियर कर दिया है। कोड यहाँ पर दिया गया है पीएचडी मैनेजमेंट में। फिर यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है नोटिफिकेशन को देखकर। और फिर उसके बाद जो मार्किंग सीट है वो यहाँ पर बता दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर एचआरएम के लिए जो सीट है वो देख सकते हो। फिर यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जो है एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर, और जो आपका जैसा कि मैंने आपको पहले क्लियर किया था वेटेज जो है परसेंटाइज वेटेज जो है वो आप देख सकते हो। रिसर्च मैथोलॉजी से जो है 50, और सब्जेक्ट अवेयरनेस से आपका 50। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपके जो है 50 जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन जो है आपका रिसर्च मैथोलॉजी से पूछे जाएंगे, और 50 जो होगा वो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, जो आपने पीजी में पढ़ा है, जो अभी तक आपने पीजी में पढ़ा है उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे एंट्रेंस टेस्ट में। उसी के बाद आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी है, जिस तरह से मैंने सब्जेक्ट आपको क्लियर कर दिया है। वो एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सीट भी यहाँ पर दिया गया है, और जो सिलेक्शन मोड है वो तो एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर मैंने क्लियर किया। सभी में वही है, 50 जो है रिसर्च मैथोलॉजी और 50 जो आपका सब्जेक्ट अवेयरनेस है उससे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर नोटिस में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, अगर जो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर निकाला गया है उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है नोटिफिकेशन को देखकर। और यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर पढ़ ले, फुल टाइम के लिए भी है और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी है। तो यहाँ पर पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। आगे यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रही, आप खुद भी चेक कर सकते हो। जो यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लास्ट डेट आपका 30 दिसंबर 2024 को है लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और जो एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है, फर्स्ट वीक में आपका जनवरी महीने में आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा।
तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो लिंक है मैंने जैसा कि कहा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और आप खुद भी जाकर चेक ज़रूर करें। सबसे पहले आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑफिशियली जारी की जाती है, उसे खुद चेक ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। तो ये अपडेट आप सभी को आई होप यूज़फुल रही होगी, जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। तो इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।